श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। शक्तिपात समर्थ। हमारे गुरुदेव जो थे वो शक्तिपात समर्थ थे। भिन्न भिन्न देशों में उनके अपने विशेष दक्षता क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र है जिनमें वे अग्रणी हैं। भारत देश की विशेषता आध्यात्मिकता में है, जिसके द्वारा आत्म सुख प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्म सुख हर जीवात्मा के लिए अत्यंत मूल्यवान है और यह उसे प्रिय होता है। आत्मानंद के बिना स्थायी अंतर शांति नहीं है। जब तक इस अंतर शांति की अनुभूति नहीं होती, जीवन का उद्देश्य अपूर्ण ही रहता है। उस आत्मानंद तक पहुँचने के लिए एक परम समर्थवान गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु की कृपा पाने के पश्चात ही पूर्णत्व संभव है। गुरु कृपा का एक और नाम शक्तिपात है। सिद्ध गुरुजन ही शक्तिपात कर सकते हैं। उनमें एक असाधारण सामर्थ्य होता है जो साधक को इस योग्य बना देती है कि वह अपने जीवन की अनुभूति दिव्य रूप में कर सके। यह बिल्कुल सत्य है कि जब तक पूर्णता से सामर्थ्यवान गुरु द्वारा शक्तिपात प्राप्त नहीं होता, तब तक किसी व्यक्ति का पूर्ण समाधान नहीं होगा। उसमें परम सत्य की सर्वव्यापकता, शुद्धता और ऐक्य के पूर्ण ज्ञान का अभाव भी रहेगा। शक्तिपात एक आश्चर्यमयी और रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपनी ही आत्मशक्ति का शिष्य पर पात कर सकते हैं। शास्त्रों में आत्म अनुग्रह को शक्तिपात कहा गया है। सिद्धों की कृपा बिना शक्तिपात नहीं हो सकता। शक्तिपात एक बड़ा विज्ञान है। शिवागम और शैव तंत्र में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। हिंदी भाषा में इस विषय में श्री योगानंद ब्रह्मचारी का महायोग विज्ञान और श्री शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ और योगवाणी नामक ग्रंथ तथा अंग्रेजी भाषा में सर जॉन वुडरॉफ का दी सफ्रेंड पावर और स्वामी विष्णु तीर्थ का देवात्मा शक्ति, ये सब ग्रंथ सार्थक की आध्यात्मिक साधना में सहायक हैं। परंतु जब तक साधक को, जिज्ञासु को गुरु से शक्तिपात नहीं मिलता, उसकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत कठिन होती है। तथापि सिद्ध की कृपा से आत्मा की अनुभूति बहुत ही सरलता से हो जाती है। अपने सच्चे स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की परम अवस्था, जो अन्य उपायों से प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, सिद्ध कृपा से सहज में प्राप्त हो जाती है। श्री गुरुदेव शक्तिपात द्वारा शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते थे। यह कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मांडीय चिति शक्ति ही है। यह विश्व रूप में दिखाई देने वाली उस दिव्य चिति का ही दूसरा नाम है। यह चिति एक स्वतंत्र शक्ति है जो जगत को भेद रूप में दिखती है। वह एक को अनेक और अनेक को एक के रूप में दिखती है। यह अद्वैत को द्वैत तथा द्वैत को अद्वैत में बदल देती है। इस चिति से सभी विभिन्न शक्तियों या सिद्धियों का उदय होता है। योगियों की योग सिद्धि, साक्षात्कारियों की परमानंद सिद्धि, भक्तों की भक्ति, कवियों का काव्य, धनवानों की धन संपदा, धर्मवानों की परोपकारिता, राजाओं की सत्ता, योद्धाओं की वीरता, तपस्वियों की तपस्या, मुक्त जनों की मुक्ति, बड़े बड़े शास्त्रों की संहारक शक्ति, ये सब शक्तियाँ उसी ब्रह्मांडीय चिति का अंश हैं। श्री भगवत गीता में इस शक्ति को भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, योग की महाशक्ति कहा गया है। अस्तित्व के अंतर बाह्य दोनों स्तरों पर इस चिति से अनंत चमत्कारों का उदय होता है। यही चैतन्य शक्ति भगवान राम की सीता, भगवान कृष्ण की राधा, भगवान शिव की शक्ति और वेदांत में वर्णित आत्मशक्ति है। इसे शिव और शक्ति दोनों नामों से जाना जाता है। शिव और शक्ति में नाम मात्र का ही भेद है, वास्तव में वे एक ही हैं।
यह शक्ति अनुकूल या प्रतिकूल भासते हुए अनंत रूपों में विस्मयजनक रीति से प्रकट होती है। श्री गुरुदेव में भी इस योगमयी शक्ति के अनंत चमत्कार थे। यह एक सिद्ध गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान की जाने वाली दिव्य अनुग्राहिका शक्ति है और जब यह कृपा एक अधिकारी शिष्य को प्रदान की जाती है तो अपने आप में उसका अनुभव पहले से भिन्न होता है। ऐसे शिष्य को इन यौगिक सच्चाइयों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं वह हूँ। यह कुंडली शक्ति प्रत्येक मनुष्य में मेरुदंड के रूप में स्थित मूलाधार चक्र में सर्पाकार रूप से 3.5 फेरे लगाकर रहती है। जब तक इस शक्ति को जागृत न किया जाए यह सुसुप्त अवस्था में रहती है। इस शक्ति के 2 पहलू हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्यमुखी होने पर यह जगत के सारे क्रियाकलाप करने की शक्ति प्रदान करती है। जब यह अंतर्मुखी होती है तो आध्यात्मिक अभ्यास करना संभव हो जाता है। साधक के पूर्व कर्मों के अनुसार यह शक्ति उसकी महिमा को बढ़ाती या घटाती है। यह शासन काल से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान तक समस्त सांसारिक कौशल की क्षमता प्रदान करती है। उसकी बाह्यमुखी शक्ति की सहायता से कोई व्यक्ति जगत में किसी भी क्षेत्र में महान कार्य कर सकता है। अंतर्मुखी शक्ति की सहायता से योगी जन सर्वज्ञता, वाक कौशल, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने की क्षमता, कुशाग्र बुद्धि तथा अनुग्रह प्रदान करने व उसकी प्रगति का संचालन करने की सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं। इस सुसुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का कार्य गुरु का है। जब तक उसकी जागृति नहीं होती तब तक परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब गुरु उस गूढ़ महाशक्ति योग जननी कुंडली को जागृत करते हैं तब अधिकारी शिष्य के महान कार्य होने लगता है। यदि इस प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन करें तो एक विशाल ग्रंथ बन जाएगा, परंतु जिज्ञासु पाठक के समाधान के लिए इसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। जब साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब शरीर के रोम रोम में नव चेतना फैल जाती है और अंतर शुद्धि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। शुरू में अत्यधिक उन्मादपन, कंपन होना, पसीना आना, शरीर में बिजली के झटके जैसे महसूस होना, अत्यंत दाह होना, अतीव आनंद महसूस होना, स्वतः आसन होने लगना और फिर समाधि जैसे गहरे अनुभव की अवस्था आना आदि हो सकता है। साधक को अंतर में अनेक देवी देवताओं या सिद्धों के दर्शन हो सकते हैं। स्वर्ग व पितलोक दृष्टिगोचर हो सकते हैं। उसे ध्यान में या जागृत अवस्था में भी ज्योतियां दिखाई दे सकती हैं और अंतर्नाद सुनाई दे सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की मध्य नाड़ी सुषुम्ना में मेरुदंड के मूल में स्थित मूलाधार चक्र से लेकर सिर के शीर्ष भाग में स्थित सहस्त्रार चक्र तक 6 चक्र होते हैं। कुंडलिनी जागरण होते ही इन 6 चक्रों का शुद्धिकरण होने लगता है। इसके साथ ही शरीर के सब रस नए जैसे हो जाते हैं। प्राण अपान सम होकर स्वतः ही कुंभक होने लगता है। अज्ञान की ग्रंथि विलीन हो जाती है और पृथक जीव भाव का भ्रम लुप्त हो जाता है। सब संशय का नाश हो जाता है और जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता यथार्थ बन जाती है। अंततः कर्मों की शक्ति क्षीण होकर लुप्त हो जाती है और इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मानव शरीर में मन और प्राण एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। मन स्थिर होने से प्राण स्थिर हो जाता है। जब मन और प्राण सम हो जाते हैं तो शरीर के सब कार्य सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं। इस सामंजस्यपूर्ण अवस्था में जब चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तब साधक सांसारिक क्रियाकलाप करते हुए भी आत्मज्ञान की स्थिति में रहता है। इस प्रकार प्राण और मन दोनों ही सुख दुख व अच्छे बुरे कर्म भोगने के साधन हैं। पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख होता है।
भौतिक शरीर में मन और प्राण की सहायता से जीवात्मा अपने पिछले कर्मों के फल भोगती है। मन और प्राण के पूर्ण शांत होने के बाद ही पूर्ण आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक है या संभव है। कुंडलिनी की जागृति के बाद प्राण अपान के सम हो जाने पर मन पूर्ण शुद्ध और एकाग्र हो जाता है। मन की एकाग्रता से समाधि की अनुभूति होती है। समाधि की अनुभूति से अनासक्ति प्राप्त होती है। तदंतर बहुत स्वाभाविक रूप से मन स्थिर और विचार मुक्त हो जाता है। ऐसा होने पर इंद्रियातीत अवस्था प्राप्त होती है। उसके बाद साधक शुद्ध आनंद की सर्वव्यापक स्थिति की अनुभूति करता है। इस आनंद में समरस होकर वह पूर्ण तृप्त हो जाता है। यही तृप्ति मोक्ष है, यही साक्षात्कार है, यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान कुंडलिनी जागृति से होता है, जो गुरु कृपा का महाप्रसाद है। गुरु का प्रसाद अपार, अनंत और असीम है। इसे केवल परम अधिकारी परिपक्व शिष्य ही समझ सकता है। गुरु से यह प्रसाद पाकर बुद्धि सर्व दुख भूलकर स्थिति प्रज्ञा की अनुभूति करती है। गुरु कृपा से हृदय प्रेममय हो जाता है और सारे संसार में व्याप्त आनंद अमृत की अनुभूति होती है। गुरु से शक्तिपात मिलने के बाद योग की जटिलताएं सहज ही समझ में आ जाती हैं और फिर साधक शून्यातीत चैतन्य अवस्था में विश्रांति ले सकता है। शिष्य ऐसे कृपालु गुरु का सदा के लिए ऋणी है। ऐसे गुरु की वाणी वेद मंत्र रूप वाणी है, जो अमर है। श्री गुरु के हृदय से स्फूर्ति हुई वाणी शिष्य के लिए अमर और दिव्य है। यह भवसागर पार करा सकती है। गुरु की वाणी आत्मा से उदय होती है। उसे सुनने से यह संसार स्वर्ग तुल्य हो जाता है। जन्म मरण का चक्र मिट जाता है और साधक द्वितीय से अत्यंत दुख के द्विस्वपन से जाग जाता है। ऐसे गुरु की वाणी कृपा वाणी ही है। अनेक लोगों की ऐसी धारणा है कि भगवान नित्यानंद ने किसी को कभी प्रत्यक्ष रूप से मंत्र नहीं दिया, किसी को दीक्षा नहीं दी, लेकिन यह सत्य नहीं है। वे किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, न ही किसी विशेष समाज या संप्रदाय के थे। जैसे भगवान किसी देश के या किसी व्यक्ति के नहीं होते, उसी प्रकार यह संतों और गुरुओं के लिए भी सत्य है। भगवान नित्यानंद ने अनेक भक्तों और साधकों को गुप्त रूप से मंत्र दिया। किसी को ओम दिया तो किसी को राम, अन्य को नमः शिवाय या षोडश मंत्र दिया। कुछ साधकों ने मंत्र को गुप्त रूप से जपा तो अन्य सीखी बखानने लगे कि भगवान ने केवल उन्हें मंत्र दिया है। जिन्होंने भगवान से मंत्र पाया और इस प्रसाद की महिमा को जानकर उसे गुप्त रखा, उन्होंने आखिर में अवश्य कुछ पाया। जिन्होंने मंत्र को अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे सार्वजनिक कर दिया, वे कुछ न पा सके। भगवान नित्यानंद द्वारा दिए सभी मंत्र उनकी शक्ति से ओतप्रोत थे। वे कहा करते थे, मंत्र अनेक होने पर भी उनमें व्याप्त चैतन्य शक्ति एक ही है। विश्वव्यापी चित्त शक्ति समान रूप से सर्व मंत्रों में व्याप्त है और समान रूप से फलप्रद होती है। अनेक लोग श्री गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं। गुरुदेव ने बहुत प्रकार की दीक्षाएं दी हैं। वे मंत्र देते थे और प्राणायाम भी सिखाते थे। उनके हजारों शिष्य हैं। कुछ अपनी भक्ति गुप्त रखते हैं और कुछ उसे प्रकट कर देते हैं। जय गुरुदेव।